अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम इन अल यूसुफ अकेडमी। चैप्टर 4 का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्यूअर्स, बात करते हैं हम जो है दो टाइप्स बॉन्डिंग की बात करते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग के बिना पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्डिंग के दरमियान में, कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान में जो शेयर पेयर होता है उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है दूसरा एटम, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के हमारे पास जो है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, व्यूअर्स हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको अपना जो है शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इससे लेता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ये मैं डॉट से जाहिर कर रही हूँ इसको, और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको इससे जाहिर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अब इस म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है कि दोनों के पास जो है इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो रही है, तो इसमें क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट्स मीन कि इसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहा है, अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो इसमें जो है ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। इसी ज़्यादा खींचने को, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचना, अट्रैक्ट करना, तो इसकी वजह से जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हाइड्रोजन पर हमारे पास जो है पार्शियली जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुक जाता है। और क्लोरीन के पास हमारे पास जो है वो पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाता है, ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है इस वजह से। व्यूअर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसमें हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक एटम अपनी तरफ ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो है मिलेगी, नॉन पोलर या आयोनिक में ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं मिलेगी। ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर जो है वो पार्शियली साइन आता है, यानी कि एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा झुकाव जो है इस तरफ हो जाता है, और दूसरे के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होता है क्योंकि वो अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा है। पार्शियली इसलिए आ रहा है, हाफ इसलिए आ रहा है कि कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन देना और लेना नहीं कर रहे, बल्कि जो है बस थोड़ा सा इसका जो अट्रैक्शन है अपनी तरफ ज़्यादा है क्लोरीन का, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल 17 है। तो इट्स मीन के 17 ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे इसके ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड की, तो जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की सूरत में होता है, तो इसका जो है क्लाउड जो है थोड़ा बड़ा होगा, और अगर हाइड्रोजन के क्लाउड की बात करते हैं तो वो थोड़ा छोटा होगा। तो जब ये क्लोरीन के 17 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे होते हैं हाइड्रोजन के, तो ये जिस तरह 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रख रहा है क्लोरीन का जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ जो है अच्छी तरह से स्ट्रॉन्गली खींच रहे होते हैं। इसी वजह से इस तरह के एटम में जो ये पावर है ये जो एबिलिटी है, जो एक एटम अपनी तरफ खींच रहा है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, इसकी ट्रेंड की बात करते हैं, तो ये देखते हैं हम कि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जो है, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट।
क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, कोलैप्स्ड होता है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में जो है टॉप टू बॉटम एटम का जो साइज़ है वो होता है इंक्रीज़। तो इस इंक्रीज़ एटम के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, एटम का साइज़ बड़ा होता है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब हाइड्रोजन का जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और आयोडाइन के जो है वो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर इसके जो है हम इसकी देखते हैं आयोडीन की, इसके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर जो है ग्रुप में आगे जो है टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो आगे है। तो ये इसकी जो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ज़ाहिर सी बात है इसका और इसका जो डिस्टेंस है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होगी बनिस्बत इसके। सो इसीलिए जो टॉप टू बॉटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ जो है एटम का वो इंक्रीज़ हो जाता है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हमारी